धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दुनिया के राज्य का मोल। इब्राहिम अदम ने कुछ वर्ष अपने सतगुरु कबीर साहब के चरणों में रहकर सेवा की और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी आज्ञा लेकर आप वापस बुखारा आ गया। परंतु अब वह बादशाह नहीं बल्कि एक फकीर के तौर पर लौटा था। एक दिन बादशाह दजला नदी के किनारे बैठा गुदड़ी सील रहा था। उसका वजीर शिकार खेलता खेलता उधर आ निकला। अब 12 साल में शक्ल बदल जाती है, कहाँ बादशाही पोशाक, कहाँ फकीरी लिबास। फिर भी उसके वजीर ने उसे पहचान लिया और पूछा, आप बादशाह इब्राहिम अदम हो? जवाब मिला, हाँ। वजीर बोला कि देखो, मैं आपका वजीर हूँ। आपके जाने के बाद मैंने आपके बच्चों को तालीम दी, शस्त्र विद्या सिखाई। पर कितना अच्छा हो कि अगर आप मेरे बादशाह हों और मैं आपका वजीर हूँ। यह सुनकर इब्राहिम अदम ने जिस सुई से गोदड़ी सील रहा था वह सुई नदी में फेंक दी और कहा कि पहले मेरी सुई ला दो, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वजीर ने कहा कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दीजिए, मैं आपको ऐसी लाखों सुइयां लाकर दे देता हूँ। बादशाह ने कहा कि नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए। वजीर ने कहा, यह तो मुमकिन नहीं, इतना गहरा पानी बह रहा है, वह सुई नहीं मिल सकती। बादशाह बोला, फिर तू कुछ नहीं कर सकता, और वहीं से तवज्जो दी। एक मछली सुई मुंह में ऊपर लेकर आई। इब्राहिम अदम ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस बादशाही को लेकर क्या करना है? मैं अब उस बादशाह का नौकर हूँ जिसके अधीन सारे खंड ब्रह्मांड कुल कायनात आती है। मैं अब वह नहीं जो पहले था। मुझे अब उन ब्रह्मांडों का अनुभव हो गया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे तुम मुझे वह सुई वापस लाकर नहीं दे सकते, ऐसे ही तुम उस बादशाह को मुझ में नहीं पा सकते। जाओ, अब मेरे लड़के जाने या तुम जानो। नाम एक अमूल्य वस्तु है। साधु महात्माओं के पास नाम की दौलत होती है, इसलिए वे संसारिक पदार्थों से अनासक्त रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।